हेलो दोस्तों, वेलकम टू वे टू लर्न। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं यहां पर लेकर आया हूं सीजी टेट 2019 के पेपर 1 के मैथ्स के क्वेश्चन सेट ए को मैं सॉल्व करने वाला हूं, जिसमें मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उनकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। अब ये चार ऑप्शन दिखे हैं, आप सामने दिख रहे हैं आपको। आप सॉल्व करके इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। डाटा क्या दिया हुआ अपने को, इनकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। कुल मिला के ये एक विषम बाहु त्रिभुज है जिनकी भुजाओं का अनुपात ये दिया हुआ है। इस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग है। जैसे कि मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ये एक त्रिभुज है जिसकी ये मैं मान रहा हूँ भुजा ए है, ये बी है और एक सी है, ठीक है। यहाँ पर भुजा ए को जैसे 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चूँकि अनुपात में है, मैं यहाँ बना लेता हूँ ऐसे, भुजा ए, बी और सी। ये भुजा 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। क्योंकि ये अनुपात में है, कुछ चीज़ इनमें कॉमन था जो कट चुका है, इसको मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है 3x, बी क्या है 4x और सी क्या है 5x। अपने को यहाँ पर दिया हुआ है कि इनका क्षेत्रफल जो है 216 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आपको पता होगा कि अगर विषम बाहु त्रिभुज है तो उसके लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, या जनरल फार्मूला त्रिभुज के लिए क्या होता है, इतना आपको पता होगा। s ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी। ये ए, बी और c जो है त्रिभुज की अलग अलग भुजाएं हैं, जहाँ पर s जो है सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर बोलने का मतलब है सभी भुजाओं का, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसे a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, सभी भुजाओं की लंबाई का योग अपॉन में 2, वो दिखाता है सेमी पेरीमीटर। चलिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भुजाएं क्या दिए हुए 3x, 4x, 5x, तो s का वैल्यू क्या आएगा, s हम यहाँ से निकाल सकते हैं। s इज इक्वल टू 3x प्लस 4x प्लस 5x अपॉन में 2। क्या जाएगा 4 3 7 5 12, 12/2, मतलब कि s का वैल्यू क्या आएगा 6x, 12/2 6x। यहाँ से हम s की वैल्यू यहाँ रख देंगे और एरिया क्या दिया हुआ हमें 216 वर्ग सेंटीमीटर। एरिया हमारा क्या है 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से एरिया 216 बराबर में s क्या है 6x, 6x माइनस a क्या है 3x, 6x माइनस b क्या है 4x, 6x, c क्या है 5x। क्लियर। यहाँ से 6x ये घट जाएगा तो 3x, यहाँ से 2x और ये हो जाएगा 1x। क्लियर। ये क्या आ जाएगा 6 तिया 18, 18 दूनी 36, तो 36। x की पावर में क्या आ जाएगा 4 बार है तो पावर में 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 6x का स्क्वायर, ये कट जाएगा। ये क्या है एक्चुअल में, ये है 6 का क्यूब 216, तो यहाँ से 1 6 कट जाएगा, 6 का स्क्वायर बचेगा। x इज इक्वल टू क्या आएगा 6, x इज इक्वल टू ये आएगा 6। अब हमारा x का वैल्यू निकल चुका है। अब यहाँ से हम भुजाओं का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो भुजाओं का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 3 × 6 ये हो जाएगा, ये 4 × 6 हो जाएगा और ये 5 × 6। इसका मान क्या आएगा 6 तिया 18, ये 6 चौक 24 और 5 छक्के 30 ये आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें a, b और c की वैल्यू पता चल गई। अब परिमाप क्या निकालना है हमें, यहाँ पे परिमाप क्या होगा, तो परिमाप बोलने का मतलब है, परिमाप मतलब कि तीनों भुजाओं का, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ देंगे, क्या है 18 प्लस 24 प्लस 30, ये क्या आ जाएगा 8 4 12 2
और ये 3 2 5 और 1 6 और 1 7 जो बचा तो 72। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा है 72 सेंटीमीटर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंबंधित है। कौन सा असंबंधित है बोलने का मतलब है किनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। देखते हैं यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये बात आप अच्छे समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है और उनका योग क्या है। जो संख्याएं गणना में यूज़ होती है, जिनका गिनती में यूज़ होता है, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। उनका योग करना, जैसे 1 + 2 + 3 इस प्रकार से। वैसे दिया हुआ है सेकंड प्राकृतिक संख्याओं का गुणन। प्राकृतिक संख्याओं का गुणन बोलने का मतलब इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, तो हम गुणन को योग के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मुझे 2 × 5 निकालना है तो इसको मैं डायरेक्ट गुणा करके निकाल सकता हूँ, गुणन एक तरीका। दूसरा है रिपीटेड एडिशन, मतलब पुनरावृत्ति योग के जरिए। जैसे 2 को मैं 5 बार लिख के 2 + 2 + 2 ऐसे करके भी मैं 10 प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये दोनों आपस में संबंधित है। क्लियर है, ये असंबंधित नहीं है, दोनों आपस में संबंधित है। तीसरा आता है किसी प्राकृतिक संख्या का घात ज्ञात करना। जैसे यहाँ पर मुझे ज्ञात करना है 2 की घात में मैं ले रहा हूँ 3 ज्ञात करना है मुझे। क्लियर, तो इसको मैं क्या इसकी मदद से ज्ञात कर सकता हूँ। एक तो सामान्य समझिए आप, 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना, 2 × 2 × 2 3 बार गुणा करना है। कुल मिला के इनके और इनके बीच में संबंध स्थापित हो गया, प्रूफ। अब देखते हैं क्या योग के जरिए हम घात ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए एक तरीका है, इसमें 2 की घात में 3 दिया हुआ ना, तो इसको हम 3 माइनस ये पावर जो है 3 - 1 करेंगे, पावर में एक कम कर लेंगे 2। तो 2 स्टेप के जरिए हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, ये 2 है ना, बेस क्या है 2 है, तो इसको इतने ही बार जोड़ेंगे। समझिए पहले 2 + 2 क्या आएगा 4। अब इस 4 को फिर से पकड़ेंगे, 4 + 4 = 8। तो हमारा आंसर क्या आया 8। इस तरीके से हम घात को भी, किसी भी संख्या के घात को इस विधि के जरिए कुल मिला के योग के जरिए हम घात को ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे क्लियर हो गया इन दोनों को आपस में, ये दोनों संबंधित हैं, ये दोनों आपस में संबंधित हैं, और योग और घात आपस में संबंधित है, गुणन घात आपस में संबंधित है। कुल मिला के ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, तीनों। क्लियर, इसलिए अपना आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना क्या है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना मूर्त है, अमूर्त है, या दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट में लिख दीजिए कि आंसर क्या होगा। चलिए समझते हैं इसको। एक क्षेत्र है, कोई भूभाग है, कोई क्षेत्र है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, या सर्कल हो, या कोई भी ज्यामितीय आकृति हो। इस चीज़ को हम देख सकते हैं। क्लियर है, इसको हम देख सकते हैं। या किसी फील्ड की बात करें, कोई मैदान की बात करें, तो इसको हम चूंकि देख सकते हैं। क्लियर, अगर फील्ड की बात करें उसका एरिया वहाँ पे जाके मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो आकृति की बात कर रहे हैं ना, ये मूर्त होता है, ये मूर्त होता है। क्लियर, लेकिन इसके क्षेत्रफल की बात की गई, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जनरली क्या होता है, फार्मूला सबको पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये पता है, या कोई भी फार्मूला ले लें हम, तो उसमें क्या रहेगा, कोई नंबर रहेगा, इधर कोई वेरिएबल रहेगा, चर राशि रहेगी। क्लियर, जिसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो कोई भी फार्मूला एक तो नंबर से बनेगा, या कोई ऐसा दिया होगा चर जिसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, या तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन चारों संक्रिया चिन्हों से मिलकर बना होगा, और कुछ नंबर और कुछ वेरिएबल से। तो ये सब क्या होते हैं, ये अमूर्त होते हैं। मतलब कि मूर्त बोलने का मतलब है कंक्रीट है,
और ये अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट है। क्लियर? तो ये जो हो गया फिगर, ये मूर्त होता है और ये वाला हिस्सा जो है अमूर्त होता है। तो चूंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। कौन सी संकल्पना या संकल्पनाएं अधिक अमूर्त है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है, कोई भी ज्यामितीय आकृति जो है मूर्त होती है, अमूर्त नहीं होती। तो पहला तो नहीं होगा, इतना श्योर है कि पहला अमूर्त नहीं है, क्योंकि ज्यामितीय आकृति अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, क्योंकि हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, या वो फिजिकल रूप से प्रेजेंस होती है। ठीक है। अब देखिए बीजगणितीय या संख्यात्मक। अब समझिए बात को कि बीजगणित में क्या क्या आता है। एक तो नंबर रहता है, इसमें बीजगणित में क्या रहता है, या तो नंबर रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, संक्रियात्मक चिन्ह होते हैं। क्लियर? कोई भी जैसे ऑपरेशनल ऑपरेटर होता है, नंबर कैसे रहेंगे, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इस प्रकार नंबर रहेंगे। उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, इंटू करेंगे और डिवाइड करेंगे। ये दोनों किस में आते हैं, बीजगणित के अंदर। ठीक है। और संख्यात्मक केवल और केवल संख्या आएगी, ये संख्या मान लीजिए। ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा अमूर्त है? तो श्योर है कि बीजगणित वाला है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बीजगणित ही होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए ईंट का साइज दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। नाप की कितनी ईंटें लगेंगी यदि दीवार का 10% हिस्सा मसाले से भरा हो? दोस्तों यहाँ पर एक दीवार दी गई है, उसका आयतन इससे हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? और ईंट का दिया हुआ है साइज, तो ईंट का आयतन निकल जाएगा। उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें ईंट की संख्या पता चल जाएगी। एक बात, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 10% हिस्सा जो है, 10% हिस्सा मसाले से भरा हुआ है। तो इस दीवार के आयतन का 10% हिस्सा मसाले से भरा है, तो ईंट से कितना प्रतिशत भरा है, 90%। क्लियर? तो यहाँ पर निकालते हैं पहले दीवार का आयतन। यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं दीवार। जैसे एक दीवार है, ये ईंट से बना हुआ है। इसमें ये बोला गया है कि 10% हिस्सा मसाले से भरा है। ये जो जॉइंट है मसाले से भरे हुए हैं, तो अपने को निकालना है 90% हिस्सा। इस दीवार का 90% हिस्सा, इसका मतलब क्या है, 90% का 90/100। क्लियर? इतना परसेंट इस दीवार का निकालना है। इसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, जैसे 24 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये 24 है, एक हिस्सा इसका, एक डायमेंशन इसका 8 है, और मोटाई की बात की गई वो 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। क्लियर? एक यूनिट कन्वर्जन यहाँ ध्यान से समझ लीजिए कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/100 मीटर। मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर। क्योंकि हम क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको सिंगल यूनिट में सॉल्व करते हैं, एक ही यूनिट में सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो दीवार का आयतन क्या होगा, दीवार का आयतन, ये घनाभ है या क्यूबॉइड है, तो इसका आयतन क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। क्लियर? चलिए, तो इसका लंबाई क्या है भाई, 24 गुणा 8 गुणा 60। अब ये चूंकि मीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻², या 10 के हाथ में -2 मीटर। तो इतना हो जाएगा दीवार का आयतन। अब दीवार का आयतन तो ये है, लेकिन इसमें मसाले का आयतन को हम लोग घटा देंगे, या प्योर जो ईंट से बना हुआ है जितना हिस्सा, उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इंटू हम लोग करेंगे 90/100, 90%। क्लियर? अब देखिए ईंट का आयतन,
ईंट का आयतन भी घनाभ का आयतन होगा। क्लियर। ईंट का साइज क्या दिया हुआ है 24 गुणा 12 गुणा 8, ये सेंटीमीटर में सभी के सभी, तो 24 गुणा 12 गुणा 8 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर है। तो इसके लिए एक बार 10 घात में -2, इसके लिए 10 घात -2, इसके लिए भी होगा वही, तो कुल मिला के 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब चूंकि हमें ईंटों की संख्या निकालनी है, ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा। यहाँ सभी काट सकते हैं हम लोग, देख के क्या कट जाएगा, ये 8 8 कट जाएगा, 24 24 कट गया, ये 12 से कट जाएगा, 12 पंचे 60। क्लियर। और ये माइनस में 6 है, माइनस में 2 है, तो इसका 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻4। क्लियर है। इसके ये 0 0 काट देते हैं। अब फाइनली क्या बच रहा है यहाँ से 5 × 9/10, और ये क्या रहेगा नीचे में है, तो डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4, इसकी पावर में -4। क्लियर। इसको सॉल्व करें क्या आएगा, 9 पंचे 45, और ये क्या हो जाएगा 10 घात में -3, जो ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा 0 0 0, तो 45,000। ईंटों की संख्या क्या आई 45,000। तो ऑप्शन कौन सा, ए क्या है सही आंसर है। क्लियर है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो मैंने सॉल्व कराया वो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर मैंने 2019 का CG टेट पेपर 1 लिया है। ये क्वेश्चन पेपर अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू।